आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग ऊपर या नीचे डायग्राम का नाम नहीं लिखा। डायग्राम ऑफ कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका नाम ये भी हो सकता है। इसका नाम होता है ग्रेटर सर्कुलेशन, यानी कि पूरे का पूरे शरीर का सर्कुलेशन, ग्रेटर सर्कुलेशन। इसका नाम ये भी हो सकता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, यानी कि सिस्टमैटिकली कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, ये सारी जानकारी मिलती है। आपसे कई बार डायग्राम बनाने के लिए पूछा कहा जा सकता है, तो इनमें से कुछ भी कहा जा सकता है। आप ये मत समझना कि ग्रेटर सर्कुलेशन कौन सा था ये तो पता ही नहीं, सिस्टमैटिकल सर्कुलेशन कौन सा था ये तो पता ही नहीं। हमने तो कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब इसको हमें समझना है। इसमें आधी कहानी तो आपको समझ आ चुकी होगी कि हार्ट कैसे काम करता है, लंग्स कैसे काम करता है। इसको रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा हमारी मेमोरी लॉस होती है, वीक होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की वजह से हम भूल जाते हैं कई बार। तो हार्ट के 4 चैम्बर हैं, 1 2 3 4। पहले चैम्बर में इन्फीरियर सुपीरियर वेना कावा और के थ्रू और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू इसमें इनप्योर ब्लड आता है। तो हम ये देख रहे हैं, ये हमारी इन्फीरियर वेना कावा हो गई और ये हमारी सुपीरियर वेना कावा हो गई। इन दोनों से हमारे इस चैम्बर में ब्लड आता है, जैसा कि आपके पास एरो भी लगे हुए हैं, इसमें ब्लड आता है थोड़ा थोड़ा करके। फिर जब हार्ट लपडप करता है तो ये इस चैम्बर का ब्लड इस चैम्बर में पहुंच जाता है, सेकंड चैम्बर में पहुंच जाते हैं, है ना। और ऊपर को हम आर्टरियम बोलते हैं, नीचे को वेंट्रिकल बोलते हैं, है ना। ये तो सबको आपको पता है। फिर जब ये हार्ट दोबारा शो करता है तो इस चैम्बर का ब्लड, यानी कि दूसरे चैम्बर का ब्लड इस वाल्व के थ्रू, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू कहां पहुंच जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में पहुंच जाता है। लंग्स के अंदर, एल्वोलाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, यानी कि इसको प्योर करा जाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड है, गंदा खून है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये लंग्स के पास पहुंचता है। लंग्स इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, वातावरण में छोड़ देता है और ऑक्सीजन इसके अंदर डाल देता है। जैसे ही ऑक्सीजन इसके अंदर आती है, इसका कलर चेंज होता है और ये साफ खून बन जाता है ना, प्योर ब्लड बन जाता है। यानी कि ये O2 वाला ब्लड बन जाता है, ये CO2 वाला ब्लड होगा। क्लियर? ये जो ब्लड होगा ये CO2 वाला होगा, ये O2 वाला ब्लड होगा, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा। ये ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन मिक्स करके लंग्स पल्मोनरी वेन के द्वारा आपके तीसरे चैम्बर में भेज देता है, हार्ट के तीसरे चैम्बर में। यहां से बाइकास्पिड वाल्व खुलता है और ब्लड चौथे चैम्बर में आ जाता है। फिर अरोटिक वाल्व के द्वारा, ये अरोटिक वाल्व है, अरोटिक वाल्व के द्वारा, अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई चली जाती है। ऊपर से गंदे खून की ब्लड सप्लाई आई थी तो ऊपर भी भेज दिया, किसके थ्रू, सुपीरियर आर्टरी के द्वारा ऊपर की तरफ प्योर ब्लड की सप्लाई चली गई। नीचे की तरफ इंफीरियर आर्टरी के द्वारा प्योर ब्लड की सप्लाई चली जाती है ना। तो ऊपर की तरफ जो प्योर ब्लड की सप्लाई जाती है वो कहां जाती है, हेड, हमारे सिर में, हमारी गर्दन में, हमारे हैंड में, फेस पर, यानी कि अपर लिम्स, हार्ट से ऊपर जितना भी एरिया है, इसको प्योर ब्लड की सप्लाई कौन पहुंचाता है, सुपीरियर आर्टरी के द्वारा प्योर ब्लड की सप्लाई चली जाती है। ठीक है, ये प्योर ब्लड की सप्लाई हो गई। जब ये पूरा का पूरा पार्ट जब इस ब्लड को यूज कर लेता है तो गंदा कर देता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है और इसको फिर कहां पहुंचा देता है, सुपीरियर वेना कावा के द्वारा दोबारा से हार्ट में पहुंचा देता है। ठीक है, इतना कनेक्शन समझ आया। अरोटा की एक ब्रांच नीचे की तरफ जाती है जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर आर्टरी, इंफीरियर आर्टरी। इसके बाद में सबसे पहले जो ब्लड पहुंचता है वो लिवर के पास पहुंचता है। लिवर को मेडिकली टर्म में हम हिपेटिक बोलते हैं, है ना, हिपेटिक बोलते हैं, हिपेटिक आर्टरी, हिपेटाइटिस, है ना, हिपेटिक वर्ड यूज करते हैं। तो लिवर के लिए जो ब्लड सप्लाई आती है प्योर की, उसको बोलते हैं हिपेटिक आर्टरी के द्वारा प्योर ब्लड की सप्लाई पहुंच जाती है। लिवर इसका यूज करता है, उसको अपने कितने 1200 से 1400 फंक्शन करता है, उसमें फंक्शन में करते करते अपने ब्लड को इम्प्योर कर देता है और ये क्या करता है, हिपेटिक वेन में अपने गंदे खून को मिलाकर कहां मिक्स कर देता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा नाला है, इंफीरियर वेना कावा में मिक्स कर देता है अपने ब्लड को, जो गंदा वाला ब्लड है ना। यहां से प्योर ब्लड आया, यूज किया, उसको आगे भेज दिया। एक और ब्रांच नीचे जाती है, पोर्टल आर्टरी। पोर्टल आर्टरी का मतलब है ये पोर्टल आर्टरी सिप्स को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है प्योर की।
ये सिप्स क्या है? सिप्स हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज और स्प्लीन, इनके ग्रुप को हम सिप्स बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं ग्रुप को बोलते हैं। किसके लिए? कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं इसमें? स्टमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज और स्प्लीन, इनके ग्रुप को हम सिप्स बोलते हैं। सिप्स को प्योर ब्लड की सप्लाई किससे होती है? पोर्टल आर्टरी। पोर्टल का मतलब होता है ग्रुप, है ना? पोर्टल का मतलब होता है पोर्टल, ये हमारे नेट पर ये पोर्टल है, वहां जाकर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यानी कि बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स को प्योर ब्लड की सप्लाई किससे जाती है? पोर्टल से जाती है, पोर्टल आर्टरी के द्वारा। और किन किन ऑर्गन्स को जाती है? सिप्स बताता है, स्टमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज और स्प्लीन, है ना? तो जब ये स्प्लीन और ये सिप्स अपने कामों के लिए इस ब्लड को यूज कर लेती हैं, इसको इनप्योर कर देती हैं, इनप्योर कर देती हैं। नियम के हिसाब से तो इनको भी अपना इनप्योर ब्लड इसके अंदर डालना चाहिए था, इंफीरियर वेना कावा के अंदर डालना चाहिए था, लेकिन ये इंफीरियर वेना कावा के अंदर ना डालकर अपने इनप्योर ब्लड को ये लिवर के साथ कनेक्ट कर देती हैं, यानी कि लिवर को भेजती हैं, लिवर को भेजती हैं। इसका एक और कारण है, इसका कारण ये है कि सिप्स क्या है? स्टमक है, इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज है, ये तीनों ही क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। स्प्लीन को छोड़ दिया जाए तो, है ना? तो जो हमने खाना खाया है, जो खाना हमने खाया वो एब्जॉर्ब हुआ ब्लड के अंदर, ब्लड ने उसको एब्जॉर्ब किया और सबसे पहले कहां पहुंचता है? मैंने बताया था आपको, लीवर के पास पहुंचता है। जितना भी हम खाना खाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू को हम एब्जॉर्ब करते हैं वो सब लीवर के पास जाती है और लीवर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि किसको कहां कहां कितना कितनी मात्रा में जाना है। इसका एक और बेनिफिट है कि लिवर ये भी देखता है कि कहीं आपके खाने में कोई ऐसी चीज तो नहीं आ गई जो जहरीली हो, जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हो, जो शरीर को खराब कर सकती हो। मान लीजिए भगवान इस कनेक्शन को यहां जोड़ देता, ये कनेक्शन यहां जुड़ जाता, टिक 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 करके। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं कि यहां जुड़ गया। मान लो इस व्यक्ति ने गुस्से में पेट्रोल पी लिया, डीजल पी लिया, चूहे मारने की दवाई खा ली, तो ये प्योर ब्लड जैसे ही यहां पहुंचेगा इसके अंदर मिक्स हो जाएगी और ये यहां जुड़ जाएगा। तो यानी कि चूहे मारने की दवाई, पेट्रोल, जो भी चीजें पॉइजन है, ये डायरेक्ट कहां पहुंच जाएंगी? हार्ट के अंदर। तो हार्ट को भी डैमेज कर सकती है। हार्ट के पास पहुंच गई तो फिर तो पूरी बॉडी में पहुंच जाएगी, तो हार्ट को भी डैमेज कर सकती हैं। इसलिए भगवान ने इसको इनडायरेक्टली लिवर के साथ कनेक्ट कर दिया कि कोई भी पॉइजन है, कोई भी चीज ऐसी जो बॉडी के हित में नहीं है, अगर हम खा भी लेते हैं गलती से, तो पहले वो लिवर के पास जाएगी। लिवर देखेगा कि ये हमारी बॉडी की जरूरत है या नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो लिवर उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि लिवर के पास में कफर सेल्स हैं। कौन सी सेल है? कुफर सेल्स हैं। KUFFER हमने पढ़ा था उसमें। कुफर सेल्स हैं जो कि किसी भी प्रकार के एंटीजेंस को, वायरस को, टॉक्सिन्स को खत्म करने की ताकत रखता है। तो लिवर उनको खत्म करने की कोशिश करता है और अच्छी चीजें आई हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, भाई आपको यहाँ पहुंचना है, वहां पहुंचना है। इसीलिए कई बार आपको डॉक्टर, जब आप कोई भी व्यक्ति गलती से कुछ चीजें खा पी लेता है तो डॉक्टर कहते हैं कि बहुत देर कर दी आपने लाने में, अब जहर पूरी बॉडी में फैल गया है। और कई बार ये भी कह सकता है कि आपने बिल्कुल सही समय पर लेकर आ गए, इससे ज्यादा देर होती तो शरीर को नुकसान हो जाता। इसका मतलब यह है कि लिवर ने अभी तक उन चीजों को रोक कर रखा हुआ है, उनको बॉडी के अंदर जाने नहीं दिया है। तो जब तक लिवर अपने पास रोक के रख सकता है, बॉडी को उसका नुकसान नहीं होगा। जैसे ही चीजें लिवर को क्रॉस करती हैं तो वैसे ही लिवर अपने ब्लड को यहाँ भेज देता है और ये पूरे के पूरे सर्कुलेशन में पहुंच जाती हैं। और हमने पढ़ा था कि 1 मिनट में कितना, 1 लीटर के करीब में पूरा का पूरा ब्लड फिल्टर हो जाता है। यानी कि 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी बॉडी में ये जहर फैल जाएगा। 5 मिनट में पूरी बॉडी में ये जहर फैल जाएगा। तो 5 मिनट के अंदर अंदर हमें कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि जहर फैलने से बच जाए। तो लिवर अपने अंदर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत हद तक लिवर रोकता भी है। लेकिन लिवर भगवान नहीं है, तो वो भी उसके सेल धीरे धीरे अपने काम करना बंद कर देते हैं, डैमेज हो जाते हैं और वो जहर लिवर को क्रॉस करके पूरे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। इसलिए भगवान ने क्या करा कि लिवर, ये जो सिप्स का कनेक्शन है, जो पेट का कनेक्शन है, वो लिवर के साथ जोड़ दिया कि व्यक्ति जो कुछ भी खाएगा, अच्छा खाएगा, बुरा खाएगा, जो कुछ भी खाएगा, अगर वो गलती से एब्जॉर्ब भी होगी बुरी चीजें, तो पहले लिवर उसको फिल्टर करेगा।
लिवर से फिल्टर होने के बाद ही ये ब्लड कहाँ जाएगा, सर्कुलेशन में जाएगा, नहीं तो लिवर इसको आगे नहीं भेजेगा। तो ये जो सर्कुलेशन है वो यहाँ ना होकर हमारी सुरक्षा की दृष्टि से ये डायरेक्ट हमारे लिवर के साथ जुड़ जाता है और लिवर इसको दोबारा से फिल्टर करता है इस ब्लड को कि भाई कोई ऐसी चीज तो नहीं आई है जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सके, और जो अच्छी चीजें हैं उनको बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, आगे जाने देता है, क्योंकि ये ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा तो वो चीजें सारी बॉडी में फैल जाती हैं, अच्छी चीज है। ये जो रास्ता है जो लिवर से और सिप्स के बीच में बना हुआ है, इस रास्ते को बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक यानी कि हेपेटिक को लेके लिवर को लेके जाने वाली, पोर्टल आर्टरी तो इसको अच्छा खून लेके जा रही थी, ये बेकार खून हो गया ना इसके बीच में, तो इसको पोर्टल वेन बोलेंगे, पोर्टल वेन बोलेंगे। लेकिन ये लिवर को लेके जा रही है इसलिए इसको बोलेंगे हेपेटिक पोर्टल वेन। समझ आया? हेपेटिक पोर्टल वेन बोलेंगे। तो हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करती है, लिवर से इनप्योर ब्लड की सप्लाई सिप्स से इनप्योर ब्लड की सप्लाई लिवर को लेके जाती है, फिर लिवर उसको फिल्टर करता है, देखता है कौन सी चीजें कहां भेजनी है और उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये कहानी समझ आई? इससे आगे एक और ब्रांच निकलती है इसी इंफीरियर आर्टरी की, रीनल के पास यानी किडनी के पास प्योर ब्लड की सप्लाई होती है। किडनी के पास ब्लड पहुंचता है, किडनी उसमें से अलग तरीके से यूज करती है, उसको फिल्टर करती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनाइन है, आपका फास्फोरस है, ग्लूकोज है, सोडियम है, पोटेशियम है, इन सबको बाहर निकालने का काम किडनी करती है। किडनी पे एक अलग फिल्ट्रेशन होता है, किडनी अलग तरीके से काम करती है, इसके बारे में मैं डिटेल से किडनी के चैप्टर में बताऊंगा। किडनी इस ब्लड का यूज कर लेती है, आर्टरी वाले ब्लड का, और ब्लड को यूज करने के बाद इसमें CO2 आ जाती है। क्यों? किडनी के अंदर सेल है, सेल के अंदर क्या है, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन जब जलेगा तो CO2 बनेगा, तो इस ब्लड के अंदर CO2 आ जाता है और यह गंदा खून आगे जाकर इंफीरियर वेना कावा में जुड़ जाता है। किसके द्वारा? रीनल वेन के द्वारा। रीनल आर्टरी किडनी को प्योर ब्लड की सप्लाई भेजती है और जबकि रीनल वेन के द्वारा किडनी से इनप्योर ब्लड बाहर आता है और ये कहां जुड़ जाता है, इंफीरियर वेना कावा के साथ जुड़ जाता है। और ये सारा का सारा ये बड़ा नाला है, कहां जा रहा है, ये सारा का सारा हार्ट के पास जा रहा है फिल्टर होने के लिए, है ना। अब इसी प्रकार से इससे एक और ब्रांच निकलती है जो लोअर आर्टरी बोलते हैं इसको। लोअर आर्टरी का मतलब है कि लोअर लिम्स में जो प्योर ब्लड की सप्लाई भेजती है, लोअर आर्टरी प्योर ब्लड की सप्लाई भेजती है। कहां भेजती है? हमारे दोनों टांगों में, थाइस पर, हमारे नीज में, यानी कि स्टमक का तो एरिया यहां तक कवर हो गया था यहाँ पे सिप्स में। अब यहां से नीचे का एरिया जितना है वो उसके लिए एक और अलग आर्टरी हमारी निकलती है जो नीचे के एरिया में प्योर ब्लड की सप्लाई भेजती है। यानी कि लोअर लिम्स में जो ब्लड सप्लाई जा रही है, लोअर लिम्स में इस प्योर ब्लड का इस्तेमाल करते हैं, यूज करने के बाद उसे इनप्योर कर देते हैं और इनप्योर ब्लड आगे जाकर इंफीरियर वेना कावा में मिल जाता है। तो यहां से आप देख रहे हैं एक तरफ ये प्योर ब्लड की सप्लाई है, ऑर्गन्स को प्योर ब्लड की सप्लाई दी गई है और ऑर्गन्स उस ब्लड को यूज कर गंदा बनाकर उसे इंफीरियर वेना कावा या सुपीरियर वेना कावा में भेज देता है। ये दोनों ही हार्ट के पास जाती हैं और हार्ट को ब्लड देती हैं। हार्ट लंग्स को भेज देता है इनप्योर ब्लड को, लंग्स इसको प्योर करता है ऑक्सीजन मिलाकर, और ऑक्सीजन मिलाकर फिर दोबारा से हार्ट में भेज देता है और हार्ट को कहता है कि अब इसको पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इस तरीके से पूरे बॉडी में फैल जाती है। इस तरीके से प्योर ब्लड की सप्लाई हो जाती है। जब ये ऑर्गन इसका यूज कर लेते हैं, इनप्योर कर देते हैं, तो इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा में ये मिक्स कर देते हैं। तो इस तरीके से पूरी बॉडी में सर्कुलेशन चलता है। इसको हम कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, या इसको ग्रेटर सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, या सिस्टमैटिकली सर्कुलेशन भी कह सकते हैं। ठीक, इस तरीके से ये हमारा चैप्टर समझ आता है। अब इसमें तो ये तो हो सकता है कि जब इनमें से कुछ पूछा जाए तो आप कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे। जब इनमें से या तो ये पूछा जाए कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाओ, या ग्रेटर सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाओ, या सिस्टमैटिकली सर्कुलेशन का डायग्राम बनाओ, तो आप पूरा का पूरा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, पूरे का पूरा डायग्राम बनाएंगे। नहीं तो इसमें से छोटे छोटे डायग्राम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला डायग्राम है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का डायग्राम बनाइए।
तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हार्ट और लंग्स के बीच में क्या कनेक्शन है। पल्मोनरी का मतलब लंग्स है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है कि हार्ट और लंग्स में क्या कनेक्शन है, ये दोनों कैसे काम करते हैं। तो हमें अब इतना डायग्राम नहीं बनाना, ये डायग्राम नहीं बनाना। अब हमें डायग्राम बनाना है हार्ट का और लंग्स का, कि भाई हार्ट में ब्लड आता है, हम इसको भी नहीं बनाएंगे, केवल इतना दिखाएंगे, इतना कितना एरिया, इतना एरिया हम डायग्राम बनाएंगे। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है पल्मोनरी सर्कुलेशन का, कि हार्ट को ब्लड आता है, हार्ट लंग्स को ब्लड भेजता है, लंग्स हार्ट को भेजता है, और फिर ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। जितना मैंने ये बॉक्स बनाया है, इतना ही बॉक्स आप मतलब इस बॉक्स के अंदर का डायग्राम बनाएंगे तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाएगा। बात समझ आई कि हार्ट और लंग्स के बीच में कैसे सर्कुलेशन आ जा रहा है, इतना डायग्राम बनाते हैं तो ये हमारा डायग्राम क्लियर हो जाता है। दूसरा पूछा जा सकता है हिपैटिक सर्कुलेशन को बनाइए। हिपैटिक सर्कुलेशन का मतलब है लिवर के सर्कुलेशन को बताइए कि हार्ट और लिवर के बीच में क्या कनेक्शन है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हार्ट और लिवर को इन्वॉल्व कर लेंगे, हार्ट और लिवर को इन्वॉल्व कर लेंगे, बाकी ऊपर का हटा देंगे, नीचे का हटा देंगे, तो और लंग्स को भी हटा देंगे, क्योंकि हार्ट और लिवर के बीच में सर्कुलेशन दिखाना है कि हार्ट से एक अरोटा निकलता है, अरोटा से एक हिपैटिक आर्टरी निकलती है, हिपैटिक आर्टरी लिवर को सर्कुलेशन पहुंचाती है, लिवर उस सर्कुलेशन का इस्तेमाल करता है और उसको इनप्योर कर देता है हिपैटिक वेन में। हिपैटिक वेन द्वारा इंफीरियर वेना कावा में जुड़ती है, इंफीरियर वेना कावा हार्ट में पहुंचता है, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू जो हार्ट में ब्लड पहुंचा है, इस ब्लड को दोबारा से हम लंग्स की तरफ भेज देते हैं। लंग्स इसको प्योर करके हमारे अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और अरोटा से फिर एक आर्टरी निकलती है, हिपैटिक आर्टरी, जो कि लिवर को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। तो हार्ट और लिवर के कनेक्शन को हमें जो दिखाने वाले सर्कुलेशन को बोलते हैं हिपैटिक सर्कुलेशन। तीसरा भी पूछा जा सकता है पोर्टल हिपैटिक सर्कुलेशन दिखाइए, पोर्टल हिपैटिक सर्कुलेशन को दिखाइए। पोर्टल और हिपैटिक सर्कुलेशन का मतलब है कि लिवर और सिप्स के कनेक्शन को दिखाना है। कैसे लिवर को ब्लड सप्लाई आई सिप्स से, इस सर्कुलेशन को दिखाना है। तो उसमें हम हार्ट को भी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि बिना हार्ट के तो ब्लड सप्लाई है ही नहीं, तो हार्ट, लिवर और सिप्स हमारा इन्वॉल्व हो जाएगा। इसमें कैसे दिखाएंगे कि हार्ट से एक अरोटा निकला, अरोटा से एक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी लिवर को गई, और दूसरी आर्टरी पोर्टल आर्टरी हमारे सिप्स को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, और सिप्स इस ब्लड को यूज कर पोर्टल हिपैटिक पोर्टल वेन बनाकर लिवर के साथ कनेक्ट कर देती है। फिर लिवर इस गंदे खून को हिपैटिक वेन में डालता है, और जो कि इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट में पहुंच जाता है। यानी कि इन तीनों के सर्कुलेशन को जो हम दिखाते हैं तो इसको बोलते हैं पोर्टल हिपैटिक सर्कुलेशन। पोर्टल मतलब ये हो गया, हिपैटिक मतलब ये हो गया, और सर्कुलेशन का मतलब हार्ट के साथ कनेक्शन। तो हार्ट, लिवर और सिप्स, इनके कनेक्शन को हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। ये भी पूछा जा सकता है रिनल सर्कुलेशन दिखाइए। रिनल सर्कुलेशन का मतलब है किडनी का सर्कुलेशन, रिनल डिजीज, रिनल आर्टरी, रिनल कैल्कुलाई, यानी कि किडनी से रिलेटेड बीमारियों में रिनल का यूज होता है। रिनल का मतलब किडनी है। तो रिनल सर्कुलेशन में हम हार्ट और किडनी को दिखाएंगे। बीच में से ये ऑर्गन्स गायब कर देंगे, नीचे का ये गायब कर देंगे, ऊपर का ये गायब कर देंगे। हार्ट और किडनी के बीच में क्या कनेक्शन है, ये हमने सर्कुलेशन को दिखाना है। उसमें आर्टरी अरोटा निकलेगा, अरोटा से नीचे ब्लड सप्लाई जाएगी, अरोटा से नीचे ब्लड सप्लाई जाएगी तो एक रेनल आर्टरी निकलेगी, जो रेनल आर्टरी यानी कि किडनी को प्योर ब्लड की सप्लाई भेजेगी। प्योर ब्लड किडनी में